हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिन बच्चों के पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहाँ पे आज हम ये समझने वाले हैं कि जो ये हेल्थ इंश्योरेंस है वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस वीडियो के मात्र 3 टॉपिक रहेंगे। पहला, नीड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एंड कंपैरिजन ऑफ पॉलिसीज ऑफर्ड बाय वेरियस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये 3 चीजें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आजकल हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। यानी कि जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फूड हो, उन सब में क्या है, अलग अलग तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से जो हमारी डिजीज है, एक तो उनके नंबर्स बढ़ते जा रही हैं, दूसरा हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन खराब फूड की वजह से, इन खराब रिसोर्सेज की वजह से धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है। जैसे आजकल तो क्या हो गया है, जो टोटल लाइफ स्पैन है या फिर जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो भी कम होता जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और अर्ली एज में भी लोग जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, या फिर कुछ क्रूशियल बीमारी, कुछ क्रिटिकल बीमारियां उन्हें हो सकती हैं। तो उन सबसे बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि अगर हम ऐसे केसेस में अपनी सेविंग्स को यूज करेंगे, ठीक है, अपना इलाज करवाने के लिए, या फिर हम अपने एसेट्स को यूज करेंगे, तो हो सकता है कि हमारा बहुत ज्यादा क्या हो जाए, फाइनेंशियल लॉस हो जाए। उन्हीं फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए हम एक लेवल ऑफ अमाउंट तक अपने आप को कवर करने की कोशिश करते हैं, और वो कवर हमें कहां से मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए मिलता है। जहां पे जो भी कॉस्ट आती है उस बीमारी से रिकवर करने की, वो सारा जो कवर है, वो जो सारा फाइनेंस है, वो एक कंपनी प्रोवाइड करती है। और ये सब कब मिलेगा, इन सब का बेनिफिट कब मिलेगा, जब हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो इन सब का बेनिफिट भी हम नहीं उठा सकते। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना वो इतना ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं नीड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये कुछ पॉइंट है क्यों हमें हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। पहला क्या आता है, मेडिकल कॉस्ट कंटिन्यू टू राइज ईयर आफ्टर ईयर। यानी कि जो मेडिकल की जो कॉस्ट है वो लगातार साल दर साल बढ़ती चली जा रही है। ये तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर हमें पहले अपने हेल्थ को कवर करने में सिर्फ कुछ पैसे लगते थे, अब वो हेल्थ कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि बीमारियों के ऊपर खर्चा जो है वो ज्यादा हो सकता है, और अगर हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है तो उन खर्चों को हम कवर कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इसलिए हम इस टॉपिक को ना फाइनेंशियल लिटरेसी में इतना ज्यादा समझते हैं, लाइफ इंश्योरेंस को भी और हेल्थ इंश्योरेंस को भी। इसका मतलब क्या है, इनफैक्ट इन्फ्लेशन इन हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर में इन्फ्लेशन आया इज हायर देन इन्फ्लेशन इन फूड एंड अदर गुड्स। यानी कि जितना इन्फ्लेशन फूड में नहीं आया, जितना इन्फ्लेशन बाकी गुड्स में नहीं आया, उससे ज्यादा इन्फ्लेशन सिर्फ एक जगह आया है, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में। व्हाइल फूड एंड क्लोथिंग प्राइसेस राइज इन द सिंगल डिजिट, जहां पे जो फूड है और जो क्लोथिंग के प्राइसेस है वो सिर्फ सिंगल डिजिट में राइज हुए हैं, लेकिन जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है वो टिपिकली राइज की हुई है डबल डिजिट्स के अंदर, जिसकी वजह से ऐसे केसेस में हेल्थ इंश्योरेंस होना वो क्या बन गया, और ज्यादा जरूरी हो गया। क्योंकि बिना हेल्थ इंश्योरेंस के हम जो है वो इतना एक्सपेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम अडॉप्ट नहीं कर सकते, उतने फाइनेंसेस होंगे ही नहीं हमारे पास कि हम वहां पे जाके इलाज वगैरह करवा पाए। तो ऐसे केसेस में इंश्योरेंस और ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम खुद पे नहीं कर रहे होते, हमारे बिहाफ पे हमारे इंश्योरेंस की वजह से वो कंपनीज पे करती हैं जिनका हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स इन अ मीन टाइम कैन बी वेरी डिफिकल्ट। यानी कि कई बार क्या होता है कि जब एकदम से कोई बीमारी आती है तो उस टाइम पे फंड का अरेंजमेंट करना क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। हु हैज नॉट सेव्ड मच मनी, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने ज्यादा पैसा अपनी लाइफ में नहीं बचा रखा। तो दिस इज स्पेशली डॉन्टिंग फॉर सीनियर्स बिकॉज मोस्ट इलनेसेस स्ट्राइक एट एन एडवांस एज। और खासकर ये उन लोगों के लिए है जब किसी घर में सीनियर सिटीजन बीमार पड़ते हैं, तो एक तो उनका एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है, उनका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, दूसरा सेविंग भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में बहुत से लोगों को अपने एसेट्स सेल करने पड़ते हैं।
अगर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता तो, ठीक है, क्योंकि एकदम से पैसा क्या होगा, अरेंज होगा नहीं, तो ऐसे केसेस में एसेट सेल करने के अलावा और भी कोई रास्ता नहीं बचता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, रिगार्डिंग कवरेज फॉर डिजीजेस। जब हम बात करते हैं कवरेज फॉर डिजीजेस की एंड एलिमेंट्स की, हेल्थ इंश्योरेंस अलाउज अ ग्रेट डील ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हमें बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सी बीमारियां जो क्या होती हैं, कवर होती हैं। और आजकल तो कोविड-19 भी कवर में आ गया है। कोविड-19 का बीमारी जो अगर कोविड-19 किसी को होता है तो उसके लिए भी जो हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करेगी, फंड प्रोवाइड करेगी, पैसा प्रोवाइड करेगी, यानी कि वो भी अब कवरेज के अंदर आता है। क्योंकि जब एकदम से कोविड-19 बढ़ा था तो उस टाइम पे वो कवर में नहीं था, तो बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया कि भाई हम आपको इस बीमारी के लिए फंड नहीं कर सकते। फिर जब IRDA यानी कि जो हमारे पास इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज को। तो उन्होंने बोला कि भाई ये भी चीज कवर के अंदर आनी चाहिए, तो फिर ये कवर के अंदर आ गई अब, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अलग अलग बीमारी यानी कि जो ज्यादातर क्रिटिकल इलनेस के अंदर हो सकती है वो सब हमें कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर मिलता है, वहां पे हम उसका कवर ले सकते हैं, जिससे क्या हो गया, हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, हम फाइनेंशियली सेफ हो जाते हैं, ठीक है, ना तो हमें फिर अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करनी पड़ती है, ना अपने एसेट सेल करने पड़ते हैं, और इलाज भी हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के दिए हुए पैसों से। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, विद हेल्थ इंश्योरेंस, अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, वन मे हैव अ मोर सिक्योर फ्यूचर, तो उनका फ्यूचर क्या होता है, ज्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि वो जो भी एसेट्स जोड़ रहे हैं वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम आती है वो जनरली लाइफ इंश्योरेंस को लेकर आती हैं और हेल्थ को लेकर आती हैं। अगर ये दोनों स्टेबल है फिर लाइफ में कोई मेजर इशू नहीं आता, फाइनेंशियल इशू नहीं आता इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ, खासकर हेल्थ के टर्म पे एंड देयर फाइनेंसेस। इसके बाद दिस मेक्स हैविंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज इंपॉर्टेंट, तो इन चीजों ने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया फॉर पीपल, स्पेशली इफ दे आर इन चार्ज ऑफ फैमिलीज फाइनेंसेस, खासकर जब अगर उनके पास फैमिली के फाइनेंसेस की जिम्मेवारी है तो ऐसे केसेस में जो इंश्योरेंस है वो क्या होता है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो ये होना ही चाहिए, वरना यहाँ पे एक जो पर्सन है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ सकता है। इसके बहुत से भी है, जैसे मान लेते हैं अगर एक सिंपल सी बात है कि अगर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उसके पास सेविंग भी नहीं है, और मान लेते उसके पास एसेट भी नहीं है, तो मेरे भाई वो डेट ट्रैप में ही फंस सकता है, क्योंकि भाई हम लोग हेल्थ को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, हम उसका इलाज तो करवाएंगे। और अगर मान लेते हैं कि उस कामों के लिए भी लोगों ने अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करने शुरू कर दिए या फिर लोन लेना शुरू कर दिया, तो ऐसे केस में वो डेट ट्रैप में भी फंस सकते हैं। तो वो सब पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, अप्रोक्सीमेटली 73 मिलियन इंडियंस, अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली 73 मिलियन इंडियंस जो हैं सफर फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज से वो सफर करते हैं, विच कैन लीड टू वेरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, जिसकी वजह से बहुत सी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हमारे पास आती हैं। दिस नंबर इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस ए स्टैगरिंग ग्रोथ ऑफ 134 मिलियन बाय 2025, यानी कि धीरे धीरे नंबर और ज्यादा बढ़ने वाला है, यानी कि इंडिया में क्रिटिकल इलनेसेस जो हैं वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है, लोग और ज्यादा बीमार पड़ने वाले हैं। तो ऐसे केसेस में हेल्थ इंश्योरेंस उन्हें सेफ रखता है, उन्हें बचा के रखता है, क्योंकि पहले की तरह नहीं था कि लोग जो हार्ड वर्क करते थे, ठीक है, या फिर अपनी बॉडी को अपनी हेल्थ को मेंटेन रखते थे। आजकल तो हेल्थ क्योंकि दो चीज़ों से मेंटेन होती है, या तो आप एक तो अच्छा फूड खाओ, वो तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि फूड के नाम पे हम केमिकल्स खा रहे हैं, ठीक है, वाटर के नाम पे भी हम पोल्यूटेड वाटर पी रहे हैं, एयर भी पोल्यूटेड ही है, खासकर दिल्ली जैसे शहर में, या फिर अगर आप किसी भी हाई प्रोफाइल सिटी में रहो इंडिया के अंदर। तो इसके अलावा मेजर कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि हम अपनी बॉडी को मेंटेन भी नहीं करते, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक हो रहा है और हम और तेजी से बीमार पड़ सकते हैं फ्यूचर में, और जिसकी वजह से हमारा और ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होगा हेल्थ केयर सिस्टम्स की तरफ। तो इन सारे केसेस से बचने के लिए हम एक चीज करते हैं, वो क्या, हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। इसलिए सब जरूर एक चीज चेक करते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक ले जाने के लिए कि हमारे पास एक सिक्योर्ड लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए अच्छे खासे कवर का। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस होना भी बहुत मैंडेटरी
मैंडेटरी है अपनी पूरी की पूरी फैमिली का, सिर्फ सिंगल पर्सन का नहीं। लाइफ इंश्योरेंस तो मेरा मानना है कि अगर आप सबका नहीं भी कर पा रहे तो एक पर्सन का होना चाहिए, वही उस पर्सन का जो आपकी फैमिली में इनकम जनरेट कर रहा है, यानी कि जिसके ऊपर सारी की सारी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस तो पूरी फैमिली का होना चाहिए, बीमार तो कोई ही पड़ सकता है और उसके ऊपर एक्सपेंसेस तो होंगे। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे जहां पे हमें हेल्थ इंश्योरेंस की नीड होती है। अब समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ, कि फायदा क्या है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का। पहला, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जब हम जाएंगे या फिर कभी मान लेते हैं कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, ठीक है, या फिर कोई सर्जरी करवानी हो और हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया, तो उसके चार्जेस होंगे वो कौन पे करेगा? अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो या तो आप खुद पे करोगे, अपनी सेविंग्स को यूज करोगे, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी एसेट्स या फिर डेट लेके उस खर्चे को पूरा करोगे, या फिर अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो भाई वो कंपनी जो है वो क्या करेगी, पैसा प्रोवाइड कर देगी। तो ये हो गया पहला बेनिफिट कि भाई हॉस्पिटल के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। दूसरा, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, चाहे वो हॉस्पिटल जाने से पहले वाले चार्जेस हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई बीमारी डायग्नोस करवानी हो तो उसके लिए खर्चा आया, ठीक है, यानी कि आप जो टेस्ट वगैरह करवाओगे उसके लिए जो खर्चा होगा, ठीक है, ये तो हो गए प्री एक्सपेंसेस, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो वो भी कौन पे करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा, जब पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि बीमारी के ठीक होने के बाद फिर भी हमें मल्टीपल चेकअप्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, हमें आना पड़ता है बार बार हॉस्पिटल, तो उन सारे कॉस्ट को भी कौन कवर करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। वो सारे कॉस्ट भी क्या होते हैं? कवर होती हैं। तो ये हो गया दूसरा बेनिफिट। तीसरा फायदा क्या होगा? लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी, यानी कि हम जो है इसे लाइफ टाइम रिन्यूएबल करते हैं, ये फ्रीडम में IRDA ने दे रखी है, ठीक है, कि हम अपने पॉलिसीज को रिन्यूएबल कर सकते हैं। जिससे बेनिफिट किसका होता है? जनरली ओल्ड एज पर्सन का, जो और ज्यादा बूढ़े होते जा रहे हैं, तो उनको अपनी पॉलिसी को कभी भी रिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपनी पॉलिसीज को रिन्यू कर सकते हैं हमेशा। तो ये एक बेनिफिट हो गया। फोर्थ, कैशलेस ट्रीटमेंट, भाई हम बिना कैश के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हमें जरूरत ही नहीं कैश की। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज है उनका टाई अप होता है बड़े बड़े हॉस्पिटल के साथ, और वो वहाँ पे टाई अप की वजह से वो जो है वहाँ पे किसी भी अपने पॉलिसी होल्डर का इलाज फ्री में करवा सकते हैं। तो उसका एक बेनिफिट क्या हो गया? कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। या फिर अगर मान लेते हैं कि अगर टाई अप नहीं भी है हॉस्पिटल के साथ, तो फिर वो जाके खुद ही पेमेंट कर देते हैं, या वो इंश्योरर या फिर उनकी टीम वो पेमेंट कर देती है, तो कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। फिफ्थ, नो क्लेम बोनस। भाई नो क्लेम बोनस भी काफी इंपॉर्टेंट। नो क्लेम बोनस का मतलब पता है क्या होता है? यहाँ पे मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कोई पर्सन है, उसने हेल्थ इंश्योरेंस करवा तो रखा है बस, बट वो और उसकी फैमिली फिजिकली अच्छी फिट है, कोई भी अब तक क्लेम लिया नहीं उन्होंने, उनके घर में कोई बीमारी नहीं हुई है, तो ऐसे केसेस में नो क्लेम बोनस मिल सकता है उन्हें। नो क्लेम बोनस यानी कि उनका फ्यूचर प्रीमियम जो है ना वो क्या किया जा सकता है? लो किया जा सकता है। तो वही बेनिफिट है यहाँ पे, नो क्लेम बोनस। फिर हमारे पास 6 पॉइंट क्या आता है? नो रूम रेंट कैपिंग, यानी कि भाई जब हॉस्पिटल में रहोगे आपको कमरा अलॉट होगा, आपको बेड अलॉट होंगे, आपके और भी एक्सपेंस होते हैं, वो सारा खर्चा कौन उठाएगी? खुद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उठाएगी। इसी को पता है क्या बोलते हैं? नो रूम रेंट कैपिंग, कि कोई भी रूम रेंट यहाँ पे नहीं लग रहा है। इसके बाद 7th क्या है? मेडिकल चेकअप। हम भाई मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं अपना, ठीक है, और जो भी मतलब अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई इशू हो सकता है या फिर फिजिकली आपको कोई वीकनेस महसूस हो रही है, तो उसके लिए मेडिकल चेकअप क्लेम कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करके देगी। इसके बाद 8th पॉइंट आता है टैक्स बेनिफिट। भाई टैक्स बेनिफिट भी है। अगर हम इसकी बात करें तो 80D इनकम टैक्स का, ठीक है, ये हमें एक फ्रीडम देता है कि हम जो है ना वो 25,000 तक इसे अपने इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट हो गया, वही टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। और खासकर अगर ओल्ड एज पर्संस का भी इंश्योरेंस है, फैमिली में अगर बड़े बूढ़े भी हैं उनका इंश्योरेंस भी है, तो आपको क्लेम 25,000 से बढ़ा के 50,000 तक का भी ले सकते हो। ये बेनिफिट भी यहाँ पे मिलते हैं। ये कुछ हो गए। 9th, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। भाई ये भी कंपनी ही पे करेगी। जैसे मान लेते हैं कि भाई कोई मेजर क्रिटिकल इलनेस हो गई, ठीक है, और उस पर्सन को एम्बुलेंस बनानी पड़ रही है, तो ऐसे केसेस में वो भी जो भी एक्सपेंसेस होंगे एम्बुलेंस वगैरह के, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी होगा, वो सब इंश्योरेंस कंपनी ही पे करेगी हॉस्पिटल को। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी इंश्योरेंस कंपनी ही प्रोवाइड करी है। तो ये सब क्या बेनिफिट्स हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होने के। वरना मेरे भाई 2,500-3,000 4,000 तो इंश्योरेंस वो ले लेते हैं एम्बुलेंस वाले, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है? कंपैरिजन ऑफ पॉलिसीज ऑफर्ड बाय वेरियस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। कौन कौन सी पॉलिसी में ऑफर की जाती है? पहला क्या आता है? इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि हम हर एक पर्सन का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते, मतलब इंडिविजुअली हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं अपना। अगर मुझे सिर्फ अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है तो मैं वो भी करवा सकता हूँ, यानी कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस भी अवेलेबल होता है।
ठीक है, यानी जहाँ पे हम एक सिंगल पर्सन का हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि जैसे कि हो सकता है ना भाई हर फैमिली में भाई जरूरत तो नहीं हो सकता है, कुछ लोग अपनी हेल्थ को अच्छा मेंटेन रखते हो, उनको लगता है कि फिजिकली फिट है, उनको इलाज की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो ये सब कहने की बात होती है, इलाज की जरूरत किसी को भी पड़ सकती है, बीमार कोई भी हो सकता है, लेकिन फिर भी तो हम ऐसे पर्सन का सिर्फ इंश्योरेंस करवा सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, जिनको हमें लगता है कि इनको मेडिकल प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकती हैं। तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा क्या होता है हमारे पास, फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस, जहां पे हम पूरी फैमिली का एक साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि फैमिली में किसी को भी कुछ होता है, ठीक है, चाहे वो बच्चे हों, पेरेंट्स हों या फिर स्पाउस हो, तो उन सबका हम हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं और वहां से बेनिफिट ले सकते हैं एक साथ ही। तो ये हो गया। तीसरा हमारे पास क्या होता है, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। क्या आप सिर्फ सीनियर सिटीजन का हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा सकते हो, यानी कि ऐसी कंपनीज भी, ऐसी पॉलिसीज भी मौजूद है जहां पे सिर्फ हम ओल्ड एज पर्सन का ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट, वुमेन स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि हम सिर्फ जहां पे वुमेन का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो ऐसी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो सिर्फ वुमेन स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस करती हैं। इसके अलावा फिफ्थ, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान, यानी कि अब आपको ये लगता है कि भाई कुछ क्रिटिकल इलनेस है, उसी का इंश्योरेंस की जो हमें जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंसर जैसी बीमारियां हो गई जिनका अब तक कोई पुख्ता इलाज नहीं है, ठीक है, तो आपको लगता है कि इन बीमारियों से बच के रहना है हमें, ठीक है, तो हम सिर्फ इन कुछ क्रिटिकल इलनेस जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, ऐसे और भी होते हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल HIV हो गया, एड्स हो गई, ठीक है, या फिर कोविड-19 मान लो आप, क्रिटिकल में ही कोविड-19 हो गया, ठीक है, तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो क्या है क्रिटिकल इलनेस के अंदर आती हैं, या फिर हार्ट अटैक वगैरह आ गई, तो ऐसे केसेस में हम सिर्फ उनका इंश्योरेंस प्लान वहां पे ले सकते हैं जहां पे कोई मेजर सर्जरी की जरूरत हमें पड़ सकती है, तो उसका भी क्लेम, उसका भी हम इंश्योरेंस ले सकते हैं सिर्फ स्पेसिफिक कुछ बीमारियों का। सिक्स्थ, डिजीज स्पेसिफिक हेल्थ प्लान्स, हम डिजीज स्पेसिफिक हेल्थ प्लान्स भी ले सकते हैं। तो वही बात मैंने की ना कि भाई आपने कुछ डिजीज स्पेसिफिक की कोई अलग ही बीमारी है, आपको सिर्फ उसका इंश्योरेंस चाहिए, वो भी कर सकते हैं। सेवंथ, टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस। अब टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि मान लेते हैं आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, आपने क्लेम ले लिए, ठीक है, अपने इनिशियल स्टेज में ही, तो आप उस क्लेम को बाद में टॉप अप भी कर सकते हो अपने प्रीमियम को थोड़ा सा बढ़ा के। तो ये भी प्लान्स जो हैं वो होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के पास, इसको बोलते हैं टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो ये अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज सेल करती हैं अकॉर्डिंग टू बायर्स डिमांड या फिर पॉलिसी होल्डर्स डिमांड, ठीक है। तो ये तो हमने बात की हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, क्यों नीड है हमें उसकी, क्या बेनिफिट्स है उसके, और कौन कौन से हेल्थ इंश्योरेंस डेली बेसिक पे बेचे जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के जरिए, वो सब हमने आज की वीडियो में कवर किया है। और उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, तो जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, ठीक है, बाकी आने वाली वीडियोस में इसके बारे में कुछ और चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक दो टॉपिक और रह गए उसको आने वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।